मानव शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है, ये एक चलता फिरता बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हर सेकंड अपने आप को रिपेयर करता है, बैलेंस करता है और अडेप्ट करता है। लेकिन ये सिस्टम तभी सही तरह से काम करता है जब इसे सही इनपुट मिलता है। गलत लाइफस्टाइल, गलत मूवमेंट और इनएक्टिविटी इस सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। यही कारण है कि आज 25 से 30 साल की उम्र में ही शरीर थका हुआ, भारी और कमजोर महसूस होने लगता है। शरीर की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण उम्र नहीं है, असली कारण है मूवमेंट की कमी। मानव शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जब शरीर रोज वेट नहीं उठाता, जॉइंट्स को पूरा रेंज नहीं मिलता, मसल्स को टेंशन नहीं मिलती और लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड नहीं होते, तब डिजेनरेशन शुरू होता है। ये डिजेनरेशन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर मसल मास कम होने लगता है, बोन्स पोरस होने लगती हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मसल सिर्फ ताकत के लिए नहीं होती, मसल शरीर का मेटाबॉलिक इंजन है। जितनी ज्यादा मसल उतना ज्यादा कैलोरी बर्न, उतना बेहतर शुगर कंट्रोल और उतना ही स्टेबल हार्मोनल सिस्टम। जब मसल कम होती है तो फैट स्टोरेज बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और शरीर इन्फ्लेमेशन की स्थिति में चला जाता है। यही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन फॉग का कारण बनती है। हड्डियों को अक्सर लोग स्टैटिक स्ट्रक्चर समझते हैं, लेकिन बोन्स लिविंग टिश्यू होती हैं। बोन्स को मजबूत रहने के लिए लोड चाहिए। जब शरीर पर रोज कंट्रोल स्ट्रेस नहीं पड़ता तो बोन डेंसिटी घटने लगती है। यही वजह है कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल में फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा होता है। वेट बेयरिंग मूवमेंट बोन्स के लिए सिग्नल का काम करता है कि उन्हें मजबूत रहना है। हार्ट एक मसल है और किसी भी मसल की तरह अगर उसे ट्रेन नहीं किया गया तो वह कमजोर हो जाती है। जब डेली मूवमेंट नहीं होती तब रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन इनएफिशिएंट हो जाता है और ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है। इसका सीधा असर एनर्जी लेवल और ब्रेन परफॉर्मेंस पर पड़ता है। लंग्स का काम सिर्फ सांस लेना नहीं है, लंग्स शरीर को ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ब्लड का पीएच बैलेंस बनाए रखते हैं। शैलो ब्रीदिंग लंग्स को पूरा यूज नहीं करने देती, इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है और बॉडी सेल्स को पूरा फ्यूल नहीं मिल पाता। क्रॉनिक फटीग का एक बड़ा कारण पुअर ब्रीदिंग पैटर्न है। ब्रेन का शरीर से अलग अस्तित्व नहीं है। ब्रेन की परफॉर्मेंस सीधे ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन सप्लाई और हार्मोनल बैलेंस पर निर्भर करती है। जब शरीर इनएक्टिव रहता है तो ब्रेन तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। रेगुलर मूवमेंट ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF को बढ़ाता है, जो ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अब यह समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज कोई अलग एक्टिविटी नहीं है। एक्सरसाइज शरीर की मेंटेनेंस प्रक्रिया है। जैसे गाड़ी को सर्विस चाहिए, वैसे ही शरीर को मूवमेंट चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ स्वेटिंग या पेन नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब है बॉडी सिस्टम्स को सही सिग्नल देना। शरीर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर काम करता है: लोड, रिकवरी और कंसिस्टेंसी। लोड का मतलब है शरीर को ऐसा स्ट्रेस देना जो उसे अडेप्ट करने पर मजबूर करे। ये स्ट्रेस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। सही लोड मसल्स को ग्रो करता है, बोन्स को डेंस बनाता है और हार्ट को एफिशिएंट बनाता है। रिकवरी का मतलब है शरीर को रिपेयर करने का समय देना। एक्सरसाइज के दौरान शरीर टूटता नहीं बल्कि सिग्नल मिलता है। असली ग्रोथ रिकवरी में होती है। स्लीप, न्यूट्रिशन और ब्रीदिंग रिकवरी का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज या लगभग रोज मूवमेंट। शरीर ओकेजनल स्ट्रेस से नहीं बदलता, शरीर रेगुलर सिग्नल से बदलता है। सप्ताह में एक बार बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से फायदा नहीं होता, रोज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन प्रीमेच्योर एजिंग लाइफस्टाइल से होती है। मसल लॉस, जॉइंट स्टिफनेस, लो एनर्जी और क्रॉनिक पेन एजिंग के सिम्टम्स नहीं है, बल्कि इनएक्टिविटी के परिणाम है। एक्टिव शरीर देर से बूढ़ा होता है क्योंकि उसमें रिपेयर मैकेनिज्म्स एक्टिव रहते हैं। ह्यूमन बॉडी को 3 तरह की मूवमेंट चाहिए: लोकोमोशन, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी। लोकोमोशन का मतलब है चलना, दौड़ना, कूदना। यह हार्ट, लंग्स और सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। स्ट्रेंथ का मतलब है रेजिस्टेंस के खिलाफ मूवमेंट। ये मसल्स, बोन्स और हार्मोन्स के लिए जरूरी है। मोबिलिटी का मतलब है जॉइंट्स को पूरा रेंज देना। ये स्टिफनेस और इंजरी से बचाता है। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो शरीर इम्बैलेंस में चला जाता है। सिर्फ वॉकिंग करने से स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, सिर्फ हैवी वेट उठाने से मोबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ स्ट्रेचिंग करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा। कंप्लीट हेल्थ के लिए तीनों जरूरी है। ब्रीदिंग अक्सर इग्नोर की जाती है, लेकिन ब्रीदिंग मूवमेंट का हिस्सा है। डीप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और रिकवरी तेज करती है। ओवर ब्रीदिंग पैटर्न शरीर को कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है, जिससे फैटीग और एंजाइटी बढ़ती है। न्यूट्रिशन एक्सरसाइज से अलग नहीं है। एक्सरसाइज न्यूट्रिएंट्स को सही जगह तक पहुंचाने का काम करती है। अगर बॉडी एक्टिव नहीं है तो अच्छा खाना भी सही तरह से यूज नहीं होता। मसल कॉन्ट्रैक्शन इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे शुगर सेल्स के अंदर जाती है, ब्लड में नहीं रहती। डिसिप्लिन एक्सरसाइज का बाय प्रोडक्ट नहीं है। एक्सरसाइज डिसिप्लिन का ट्रेनिंग ग्राउंड है। रोज शरीर को मूव करना नर्वस सिस्टम को कंसिस्टेंसी सिखाता है। यही कंसिस्टेंसी लाइफ के बाकी हिस्सों में रिफ्लेक्ट होती है, फोकस, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के रूप में। यह समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज का उद्देश्य बॉडी
दिखाना नहीं है। एक्सरसाइज का उद्देश्य बॉडी को फंक्शनल बनाना है। फंक्शनल बॉडी का मतलब है पेन फ्री मूवमेंट, स्टेबल एनर्जी, शार्प माइंड और लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस। जो लोग एक्सरसाइज को ऑप्शनल मानते हैं वे हेल्थ को लक पर छोड़ देते हैं। जो लोग एक्सरसाइज को डेली रिक्वायरमेंट मानते हैं वे हेल्थ को कंट्रोल में रखते हैं। यही फर्क एवरेज लाइफ और लॉन्ग एक्टिव लाइफ के बीच होता है। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि शरीर उम्र से नहीं लाइफस्टाइल से कमजोर होता है। अब ये समझना जरूरी है कि शरीर को कैसे मूव करना चाहिए ताकि हर सिस्टम, हार्ट, लंग्स, मसल्स, बोन्स, ब्रेन और हार्मोन्स साथ साथ इंप्रूव हो। एक्सरसाइज को रैंडम तरीके से करने से बॉडी कंफ्यूज रहती है। शरीर को क्लियर सिग्नल चाहिए। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट को 3 लेयर्स में समझती है: बेसिक एक्टिवेशन, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले बेसिक एक्टिवेशन जरूरी है। बिना एक्टिवेशन के किया गया हैवी एक्सरसाइज इंजरी की तरफ ले जाता है। वॉकिंग इसी एक्टिवेशन का फाउंडेशन है। वॉकिंग शरीर की नेचुरल मूवमेंट है। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देती है, ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करती है और नर्वस सिस्टम को अलर्ट बनाती है। डेली वॉकिंग से बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है और मेटाबॉलिज्म दिन भर एक्टिव रहता है। वॉकिंग का फायदा तभी मिलता है जब पोस्चर सही हो। स्ट्रेट स्पाइन, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, रिदमिक ब्रीदिंग और नेचुरल आर्म स्विंग, ये 4 चीजें वॉकिंग को थेरेप्यूटिक बनाती हैं। गलत पोस्चर में चलना बॉडी को फायदा नहीं देता बल्कि इम्बैलेंस पैदा करता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस शरीर को शेप नहीं देती बल्कि स्ट्रक्चर बनाती हैं। स्क्वाट्स, पुशअप्स और लंजेस इस स्ट्रक्चर की बैकबोन है। स्क्वाट लोअर बॉडी का सबसे कंप्लीट मूवमेंट है। यह हिप्स, थाइज, नीज और लोअर बैक को एक साथ ट्रेन करता है। स्क्वाट्स एंडोक्राइन सिस्टम पर भी असर डालते हैं क्योंकि लार्ज मसल्स हार्मोन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। पुशअप्स अपर बॉडी के साथ कोर को जोड़ते हैं। पुशअप सिर्फ आर्म्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये शोल्डर स्टेबिलिटी, स्पाइनल अलाइनमेंट और एब्डोमिनल कंट्रोल सिखाती है। पुशअप्स करते समय बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। बॉडी सैग करती है तो कोर इनएक्टिव हो जाता है और एक्सरसाइज का इफेक्ट घट जाता है। लंजेस बैलेंस और यूनिलैटरल स्ट्रेंथ सिखाते हैं। ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती। लंजेस लेफ्ट राइट इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। एजिंग में बैलेंस लॉस सबसे बड़ा खतरा है। लंजेस नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं जिससे गिरने का रिस्क कम होता है। अब बात आती है कोर सिस्टम की। कोर मसल्स शरीर का सेंटर है। प्लैंक कोर की सिंपलेस्ट लेकिन सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। प्लैंक स्टैटिक दिखती है लेकिन इंटरनली नर्वस सिस्टम को इंटेंस सिग्नल देती है। स्ट्रॉन्ग कोर का मतलब है स्पाइन प्रोटेक्टेड, पोस्चर स्टेबल और मूवमेंट एफिशिएंट। कोर वीक होने पर बाकी एक्सरसाइजेस भी सही काम नहीं करती। बैक पेन का सबसे कॉमन कारण वीक कोर है, न कि हैवी वेट। रोज 30 से 60 सेकंड प्लैंक स्पाइनल हेल्थ के लिए इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इसके बाद मोबिलिटी का विषय आता है। मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी से अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव होती है, मोबिलिटी एक्टिव होती है। सूर्य नमस्कार मोबिलिटी का कंप्लीट फॉर्म है। इसमें स्पाइन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन ऑल शामिल है। सूर्य नमस्कार लंग्स को खोलता है, जॉइंट्स को रेंज देता है और सर्कुलेशन को तेज करता है। सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा फायदा हार्मोनल बैलेंस है। कंटिन्यूअस रिदमिक मूवमेंट नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाता है जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। यही कारण है कि रेगुलर सूर्य नमस्कार करने वालों में एंजाइटी और स्लीप प्रॉब्लम्स कम होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मूवमेंट सिस्टम का इनविजिबल हिस्सा है। ब्रेथ शरीर का रिमोट कंट्रोल है। स्लो डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। इससे हार्ट रेट स्टेबल होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और रिकवरी तेज होती है। पुअर ब्रीदिंग पैटर्न एक्सरसाइज के फायदे को भी आधा कर देता है। जंपिंग जैक्स और एचिड बॉडी को मेटाबॉलिक शॉक देते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी मूवमेंट मेटाबॉलिज्म को 100% तक बढ़ा देती है, घंटों के लिए एलिवेट कर देता है। HIIT का फायदा यह है कि यह टाइम एफिशिएंट है, लेकिन HIIT तभी करना चाहिए जब बेसिक स्ट्रेंथ और मोबिलिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हो। HIIT बिगिनर के लिए नहीं है। बॉडी जब रेडी होती है तभी HIIT सिग्नल को सही तरह इंटरप्रेट करती है। अदरवाइज कॉर्टिजोल स्पाइक होता है और फैटिग बढ़ती है। इसलिए सीक्वेंस जरूरी है। पहले वॉकिंग, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी, फिर इंटेंसिटी। पुलअप स्ट्रेंथ सिस्टम का अल्टीमेट टेस्ट है। पुलअप्स बैक, शोल्डर्स और ग्रिप स्ट्रेंथ को एक साथ ट्रेन करते हैं। पुलअप एबिलिटी बॉडी वेट कंट्रोल का इंडिकेटर है। अगर पुलअप नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब स्ट्रेंथ अभी डेवलप होनी बाकी है। असिस्टेड पुलअप से शुरुआत करना सही तरीका है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये बोन्स और टेंडन्स को भी मजबूत करती है। टेंडन्स स्लो अडेप्ट करते हैं, इसलिए पेशेंस जरूरी है। अचानक ज्यादा रेप्स या वेट इंजरी का कारण बनता है। स्लो प्रोग्रेशन लॉन्जेविटी का सीक्रेट है। अब एक जरूरी बात, एक्सरसाइज तभी काम करती है जब बॉडी रिकवर कर सके। रिकवरी सिर्फ आराम नहीं है, रिकवरी न्यूट्रिशन, स्लीप और ब्रीथिंग का कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन मसल्स के रिपेयर के लिए जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नर्व्स और हार्मोन्स के लिए जरूरी है। पानी कनेक्टिव टिश्यू को हाइड्रेटेड रखता है। स्लीप रिकवरी का सबसे पावरफुल टूल है। स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। पुअर स्लीप एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसलिए एक्सरसाइज और स्लीप को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी फिर से सबसे बड़ा फैक्टर है। शरीर ओकेजनल मोटिवेशन से नहीं बदलता, बॉडी डेली सिग्नल से बदलती है। 10 से 20 मिनट रोज सही तरीके से किया गया मूवमेंट 2 घंटे के इरेगुलर वर्कआउट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सरसाइज पर्सनालिटी भी बनाती है। रेगुलर मूवमेंट नर्वस सिस्टम को डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सिखाता है। यही डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के रूप में ट्रांसलेट होता है। अब तक मूवमेंट सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी है। वॉकिंग से एक्टिवेशन, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से स्ट्रक्चर,
मोबिलिटी से बैलेंस और ब्रीदिंग से कंट्रोल। ये सिस्टम बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंस की दिशा में ले जाता है। अब यही सिस्टम डेली रूटीन में कैसे फिट करना है, किस उम्र में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और कैसे इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना है, ये डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी रूटीन से नहीं रिदम से थ्राइव करती है। फिक्स टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है डेली रिपीटेशन। अगर किसी दिन टाइमिंग बदल जाए लेकिन मूवमेंट न रुके तो बॉडी कंटिन्यूटी को पहचानती है। इसलिए एक्सरसाइज को क्लॉक से नहीं हैबिट से जोड़ना चाहिए। डेली रूटीन बनाते समय प्रायोरिटी तय करनी होती है। हर व्यक्ति के पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं होती, इसीलिए एक्सरसाइज को लाइफ के सबसे एनर्जेटिक हिस्से में रखना जरूरी है। अधिकतर लोगों के लिए यह सुबह का समय होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम रेस्टेड होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। मॉर्निंग मूवमेंट सर्केडियन रिदम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। रूटीन छोटा लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। लॉन्ग रूटीन छोड़ना आसान होता है, शॉर्ट रूटीन छोड़ना मुश्किल। 10 से 20 मिनट का सिस्टम डेली रिपीट करने से बॉडी लॉन्ग टर्म अडेप्ट करती है। रूटीन में वॉकिंग, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और ब्रीदिंग चारों का मिनिमल फॉर्म होना चाहिए। किसी एक को भी पूरी तरह रिमूव नहीं करना चाहिए। एज के हिसाब से एम्फेसिस बदलता है, सिस्टम नहीं। 20 से 30 की उम्र में स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ज्यादा टॉलरेट होती है। 30 से 45 में मोबिलिटी और रिकवरी का महत्व बढ़ता है। 45 से ज्यादा में बैलेंस, जॉइंट हेल्थ और ब्रीदिंग प्राइमरी बन जाते हैं। लेकिन वॉकिंग, बेसिक स्ट्रेंथ और ब्रीदिंग हर उम्र में नॉन निगोशिएबल है। एक्सरसाइज तभी सस्टेनेबल होती है जब इंजरी फ्री हो। इंजरी ईगो से होती है, कंसिस्टेंसी से नहीं। पेन सिग्नल नहीं है कि एक्सरसाइज छोड़ दो, पेन सिग्नल है कि टेक्निक, तब वॉल्यूम या रिकवरी गलत है। बॉडी पेन से कम्युनिकेट करती है, पनिशमेंट से नहीं। न्यूट्रिशन एक्सरसाइज का फ्यूल नहीं, सिग्नल एम्पलीफायर है। एक्सरसाइज सिग्नल देती है, न्यूट्रिशन उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। प्रोटीन मसल रिपेयर के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सेस प्रोटीन डाइजेशन और किडनीज पर लोड डालता है। बैलेंस जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स मूवमेंट के लिए एनर्जी देते हैं, फैट्स हार्मोन के लिए जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नर्व्स और जॉइंट्स की मेंटेनेंस करते हैं। हाइड्रेशन को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। डिहाइड्रेशन से जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, मसल्स जल्दी फैटिगेट होती हैं और रिकवरी स्लो हो जाती है। पानी सिर्फ थर्स्ट बुझाने के लिए नहीं, कनेक्टिव टिश्यू लुब्रिकेशन के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करने वाला शरीर सेडेंटरी शरीर से ज्यादा पानी मांगता है। स्लीप लाइफस्टाइल सिस्टम का बैकबोन है। स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है तो एक्सरसाइज केवल स्ट्रेस बन जाती है। डीप स्लीप में मसल्स रिपेयर होती हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आता है। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर स्लीप क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है, चाहे स्लीप ड्यूरेशन पूरी हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज का साइलेंट पार्टनर है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिजोल को हाई रखता है, जिससे फैट लॉस स्लो, मसल लॉस फास्ट और इम्यूनिटी वीक होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्लो वॉकिंग और मोबिलिटी वर्क नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में लाते हैं। यही स्टेट हीलिंग की स्टेट है। कंसिस्टेंसी का रियल मतलब डेली परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है ब्रेक के बाद वापसी। बॉडी एक दिन के मिस से खराब नहीं होती, लेकिन क्विट माइंडसेट से खराब होती है। इसलिए रूटीन को गिल्ट फ्री बनाना जरूरी है। मिस हुआ तो नेक्स्ट सेशन नॉर्मल इंटेंसिटी से रिज्यूम करो। एक्सरसाइज पर्सनालिटी बनाती है क्योंकि नर्वस सिस्टम डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीखता है। यही टॉलरेंस लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल में बदलती है। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटल क्लैरिटी लाता है। यही कारण है कि फिजिकली एक्टिव लोग इमोशनली स्टेबल दिखते हैं। सोशल एनवायरनमेंट भी लाइफस्टाइल वन को शेप करता है। सेडेंटरी लोगों के बीच रहकर एक्टिव रहना मुश्किल होता है, इसलिए कंटेंट, एनवायरनमेंट और रूटीन को कॉन्शियसली सिलेक्ट करना पड़ता है। लॉन्जेविटी एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट है। गोल सिर्फ लंबी उम्र नहीं, पेन फ्री फंक्शनल लाइफ है। जब जॉइंट स्मूथ मूव करते हैं, लंग्स फुल एक्सपैंड करते हैं, मसल्स रेस्पॉन्सिव रहते हैं और ब्रेन अलर्ट रहता है, तब उम्र स्लो दिखती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होती है। बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती है। 30 दिन में एनर्जी चेंज होती है, 90 दिन में पॉस्चर और स्ट्रेंथ दिखती है। 6 से 12 महीने में बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। यही 1% लाइफस्टाइल का फर्क है। ये पूरा सिस्टम कोई सीक्रेट नहीं है, बस डिसिप्लिन रेयर है, नॉलेज एक्सेसिबल है, इंप्लीमेंटेशन रेयर है। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप और ब्रीदिंग, 4 बेसिक पिलर्स अगर डेली अलाइन हो जाए तो बॉडी नेचुरली ऑप्टिमाइज होने लगती है। ये लाइफस्टाइल किसी फेज के लिए नहीं है, ये बॉडी मेंटेनेंस सिस्टम है। जैसे मशीन को लुब्रिकेशन चाहिए, वैसे शरीर को मूवमेंट चाहिए, और यही वो सिस्टम है जिसे दुनिया की सिर्फ 1% पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली फॉलो करती है। बाकी लोग जानते सब हैं, करते बहुत कम है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।